सफल होगी तेरी आराधना। हमारे परिवार की भलाई इस तलाक में ही है। चुप कर माधव, बहुत बोल चुका तू। जो मुंह में आया बोले जा रहा है। घर के मुखिया घर को जोड़ के रखते हैं, रिश्ते तोड़ते नहीं है। तेरे बाप ने तुझे विदेश भेजा पढ़ाई करने के लिए, लेकिन ज्यादा पढ़ाई करके तो तेरा दिमाग ही खराब हो गया है। इस घर के संस्कार और परंपरा की नींव हिलाकर रख दी है तूने। तेरे बाप ने तेरी बड़ी बहन को भी ये मनमानी नहीं करने दी, तो तूने कैसे सोच लिया कि तलाक जैसे शब्द की दरार हम तुझे डालने देंगे हमारे परिवार में? तलाक वलाक हमारी परंपरा नहीं है और नहीं होगी। हो सकता है तेरे पत्नी में कुछ गलतियां हो, कुछ कमियां हो, पर शादी के मायने तो यही होते हैं कि जब हम पत्नी को अपनाते हैं तो उसकी अच्छाइयों के साथ उसकी गलतियों को भी अपनाना पड़ता है। और तू ये क्या मिसाल रख रहा है अपने बच्चे के लिए, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए? रिश्ते तोड़कर तलाक देकर क्या सीखेगी आने वाली पीढ़ी तुझसे? कि हमारे घर के संस्कार, परंपरा, रीति रिवाज कोई मायने नहीं रखते। हमारे परिवार में शादी सिर्फ इस जन्म का नहीं बल्कि 7 जन्मों तक का रिश्ता है, और एक कागज का टुकड़ा उसे तोड़ नहीं सकता। यह आपके जमाने में होता था दादी, लेकिन हमारे जमाने में 2 सिग्नेचर दिए और झटके में रिश्ता खत्म। अच्छा, ऐसी बात है? तो बता, तेरी बीवी ने मंगलसूत्र क्यों पहन रखा है? क्यों खड़ी है ये सिंदूर लगाकर? क्योंकि इसके लिए आज भी शादी शादी ही है, और अगर हम गलत नहीं हैं, तो ये आज भी तेरी पत्नी है और तू आज भी इसका पति है। हमारे यहाँ 7 फेरों का रिश्ता जन्मों का रिश्ता होता है, ऐसे एक कागज के टुकड़े पर नहीं टूट सकता। कहा था ना पंडित जी ने, तुझ पर, तेरे बच्चे पर, तेरे परिवार पर विपत्ति आएगी, क्योंकि तूने अपनी पत्नी के साथ जाकर कुलदेवी के मंदिर में पूजा नहीं की। और देख आज क्या हुआ, तेरी जान पर बनाई, और इसी ने तेरी ढाल बनकर तेरी रक्षा की। सही मायने में तो यही तेरी धर्मपत्नी है और रहेगी। हमारे लिए इस कागज का कोनो मतलब नहीं है। अब ये सब पागलपन छोड़ और ये तलाक वलाक का फितूर निकाल दे अपने दिमाग से, क्योंकि ना तो हम तलाक में मानते हैं और ना हम तेरा तलाक होने देंगे। आराधना, तुम विनायक को लेकर जाओ अपने कमरे में। सच में माधव, तूने पहली बार आज शर्म से हमारा सर झुका दिया। पूरे बरेली शहर में हम तेरी मिसाल देते थे, तूने हमारा भरोसा तोड़ दिया, हमारा गर्व तोड़ दिया। दादी प्लीज शांत हो जाइए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। दादी चलिए हमारे साथ, चलिए हमारे साथ। एमडी, तेरे मानने ना मानने से कुछ नहीं होता बुढ़िया। तलाक तो हो गया इन दोनों का, और मैं ये स्पेशल पेपर्स संभाल कर रखूंगी। आराधना, दादी के नजरों में जो तुमने ये अच्छी बहू का इमेज बना रखा है, उसे उनके और पूरे परिवार के सामने तोड़कर तुम्हें विलन ना बना दिया ना,
मेरा नाम भी देविका नहीं। एमडी के हॉस्पिटल के आने के बाद से, जब से मैंने उनकी ये दवाइयां बदली है ना, तब से अच्छा असर हो रहा है उन पे। वैसे तो ये दवाई उन लोगों को दी जाती है जो दिमागी रूप से बीमार होते हैं, पर अगर किसी नॉर्मल इंसान ने ये दवाई खा ली तो वो खुद पर और खुद के इमोशंस पर काबू नहीं कर पाता। सर दर्द, हैलुसिनेशंस, अजीब अजीब चीजें दिखना, अनजाना सा डर, बेचैनी, ये सब होने लगता है उनके साथ। एमडी, क्या हो गया आपको? अब ठीक है? सर फटा जा रहा है और चक्कर आ गया, पता नहीं क्या हो रहा है मुझे। इन्हीं दवाइयों का नतीजा है जो एमडी का गुस्सा और डर इतना बढ़ गया कि उन्होंने तो तुरंत डिवोर्स के लिए हाँ कह दिया। आज मैंने फैसला कर लिया है कि मैं तुम्हें तलाक दूंगा। आगे भी जब एमडी की हालत बिगड़ेगी और जब वो खुद को खो देंगे ना, तब उन्हें संभालने के लिए, उन्हें कंधा देने के लिए मैं उनके साथ रहूंगी। एमडी अब सिर्फ मुझ पर निर्भर रहेंगे, मेरी बात पे यकीन करेंगे वो। लेकिन ये दादी और इस परिवार को ना हल्के में नहीं ले सकती मैं, इसीलिए मुझे एमडी का डोज बढ़ाना होगा। ओह गॉड, क्या हो गया मेरे सर को? कुछ समझ नहीं आ रहा। दवाइयां कहाँ गई? नहीं रखी थी मैंने। कौन सी मेडिसिन है इनमें? कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ये आपकी पर्ची है, इसमें आपकी सारी दवाइयाँ लिखी हुई हैं। इसमें से देखकर खा लीजिए आप। कोई जरूरत नहीं मेरी मदद करने की, खुद की मदद कर सकता हूँ। और तुम्हें क्या लगता है कि दादी ने तलाक से मना कर दिया मुझे तो तुम इस घर में रुक जाओगी? तुम्हारी बातों में मैं आ जाऊंगा तो मेरे इरादे बदल दोगी? हरगिज़ नहीं, मैं कभी भूलने नहीं वाला और ना ही मेरा कभी फैसला बदलने वाला है आराधना। आप मुझे अपनी पत्नी नहीं मानते ना, इसलिए सिर्फ और सिर्फ आपकी तसल्ली के लिए मैंने उन कागजों पर दस्तखत की थी। लेकिन आप तो मुझे अपनी पत्नी पहले भी नहीं मानते थे, फिर भी आप हमेशा मेरा साथ देते थे। और आज देखिए, आज भी वही हुआ। तो अब बस ऐसा समझिए कि जिस इंसान पर आपने आज सुबह एहसान किया ना, बस वही इंसान अपना ये एहसान लौटाने की कोशिश कर रहा है। और वही समझकर आप इस पर्ची से देखकर दवाई खा लीजिए। मुझे पढ़ना नहीं आता है, वरना मैं खुद ही देखकर बता देती। लेकिन जहां तक मुझे याद है, आपको वो पीली दवाई खाने का समय हुआ है ना? वाह देविका वाह, क्या प्लान बनाया है। ये दवाइयां आराधना के हाथों एमडी को दिलवा रही हो, यानी अपने रिश्ते पर खुद ही कुल्हाड़ी चला रही है आराधना। ये दवाइयां एमडी को पूरी तरह मेरे वश में कर देंगी और उसके बाद मैं उन्हें तुम्हारे खिलाफ ही इस्तेमाल करूंगी। One, 2,
3। आराधना 10 सेकंड अपनी सांस नहीं रोक पाई तुम? तुम्हें पता है मैं अपनी सांस कितने सेकंड तक रोक सकती हूँ? वॉच। 1, 2। एमडी प्लीज मुझे बचाओ। एमडी प्लीज मुझे बचाओ। एमडी प्लीज मुझे बचा लीजिए इस लड़की से। इसका दिमाग खराब हो गया। इसे ये पैकेट लेके मेरे मुंह पे डाल दिया था। मैं ब्रीथ नहीं कर पा रही थी। एमडी मुझे मारना चाहती है। इसका दिमाग खराब हो गया। प्लीज एमडी मुझे बचा लो। रिलैक्स। एमडी मैं ना बस विनायक को गुड नाइट बोलने आई थी। पता नहीं क्यों इसे गुस्सा आ गया और इसने वो पैकेट लेके ना सीधा मेरे मुंह पे डाल दिया। मेरी सांस रोक रही थी वो। क्या कर रही थी तुम आराधना? पहले दामिनी, अब देविका। इसे भी मारना चाहती हो तुम? क्या करने वाली थी तुम? मैंने कुछ नहीं किया, ये सब झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने खुद वो पैकेट लिया और अपने मुंह पर डाल दिया और अब मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही है। Oh, shut up! ये ऊपर से कैसी आवाजें आ रही है? पता नहीं दादी, चलिए चलकर देखते हैं। कुछ नहीं हुआ मेरे बच्चे। हाँ, कुछ नहीं हुआ। इंसानियत बाकी है तुम्हें कि नहीं? मेरा बच्चा वहां सुकून से सो रहा था और ऐसी घटिया हरकत कर रही हो तुम। आप मेरा यकीन कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया है। ये सब इन्होंने खुद किया। ये खुद अपनी जान लेने की कोशिश क्यों करेगी आराधना? नफरत ये तुमसे नहीं करती बल्कि तुम उससे नफरत करती हो। और कैसी मां हो तुम? अपने बच्चे के सामने किसी की जान लेने की कोशिश कर रही हो तुम। एमडी मैं कह रही हूँ ना, ये मुझे मारना चाहती है। ये मुझे मार देंगे। I'm really scared एमडी प्लीज मुझे बचा लो। ये लड़की पागल हो गई है। आपको पता है पहले ना ये मेरे से आराम से नॉर्मली बात कर रही थी। उसके बाद पता नहीं क्यों इसे गुस्सा आ गया और पूरा पैकेट मेरे मुंह पे रख दिया उसने। मैं सांस नहीं ले पा रही थी और चिल्लाने लगी मुझ पे। इसे लग रहा है कि ना मैं आपको भड़का रही हूँ। इसे ये लग रहा है कि आप मेरे वजह से इसे डिवोर्स दे रहे हैं। आप प्लीज इसे समझाइए, मैंने कुछ नहीं किया एमडी। और आपको पता है ना दामिनी थी, जब दामिनी थी भी आई थी तो ये उन्हें भी बर्दाश्त नहीं कर पाई थी। उन्हें भी उसने मार दिया था। अब इसे लग रहा है कि मैं आप दोनों के बीच आ रही हूँ तो ये मुझे भी मार देगी एमडी। प्लीज सेव मी एमडी, प्लीज कुछ करो। मुझे बहुत डर लग रहा है एमडी। मैं इसके साथ एक छत के नीचे नहीं रह सकती एमडी। प्लीज मुझे बचा लीजिए प्लीज एमडी। माधव, ये तुम आराधना के साथ क्या कर रहे हो?
कहीं तुम दोनों के बीच फिर से कोई झगड़ा तो नहीं हो गया? माधव सुनो तो। माधव, माधव तू पता तो हुआ क्या है? दामिनी को तो मैं बचा नहीं पाया, लेकिन देविका को मैं कुछ होने नहीं देने वाला। लेकिन साहब जी मैंने कुछ नहीं किया है। और मैंने उन्हें हाथ तक नहीं लगाया था। Oh, shut up! बिल्कुल चुप, वरना सच में आज मार डालूंगा तुम्हें। अगर तुम्हारी जगह कोई आदमी होता ना, तो आज सच में उसे मैं जान से मार देता। शुक्र मनाओ तुम एक औरत हो, लेकिन औरत होने का फायदा मत उठाओ। रास्ते में मत आना मेरे और मेरे परिवार के। चुपचाप अगर मैं तुम्हें कमरे में बंद कर रहा हूं तो यार रुक जाओ। लेकिन तुम ये क्या कर रहे हो? क्यों कर रहे हो ये सब? दादी आपको अंदाजा नहीं है कि अभी इसने क्या किया है। मेरा बस चलता तो इसे जेल भेज देता मैं। ये सब नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल नहीं है ये सब। इसे अनदेखा नहीं कर सकते हम। बिल्कुल सही कह रहे हो तुम माधव, ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। और इस घर में जो कुछ भी हो रहा है ना, उसे हम अनदेखा नहीं कर सकते। तुम्हें तो बस कोई कुछ नहीं बोलेगा। अब जो फैसला लूंगा मैं लूंगा और कोई और नहीं। ये लड़की इधर ही रहेगी। अगर आप लोग मेरे रास्ते में आए तो आज जरूर इसे मैं जेल भेजूंगा। ये इस कमरे में तब तक बंद रहेगी जब तक मैं नहीं कुछ फैसला ले लेता। मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है मेरा सर। आप लोग प्लीज मेरे रास्ते में मत आना, और कल तय करूंगा कि इसके साथ मुझे करना क्या है। कान खोल के सुन लो सब लोग, कोई इसके कमरे में नहीं आएगा, कोई इसको खाना पानी नहीं पूछेगा। चलिए। पाँच 6 घंटे हो गए, अब तक उसने कुछ खाया भी नहीं होगा। ना कुछ खाया होगा ना कुछ। पीछे वाली दीवार से अंदर घुसेंगे। कुछ खाया नहीं होगा ना तुमने, खा लो। साहब जी वो पिछली बार जब मैं कमजोर पड़ गया था ना आराधना, तो मैं माफ कर दिया था, तो मैंने दामिनी को खो दिया था। इस बार ऐसी गलती नहीं करने वाला। मेरा फैसला नहीं बदलेगा, तुम यही रहोगी। इतना कुछ करने के बाद, इतना बड़ा फैसला लेने के बाद में खाना तो आपने भी नहीं खाया होगा।
सब सो रहे हैं, हर कमरे में घुस जाओ, ठीक है? हाथ ऊपर, हाथ ऊपर। अगर चढ़ाके नहीं तो जान से मार देंगे। कौन है आप लोग? जान से मार देंगे। और घर पे कैसे घुसे आप लोग? हमें जर को लूटने आए हैं। हमें लगा तुम लोग सो रहे होगे, तुम लोग जागे हुए और तुम दोनों हमें देख लिए। अगर तुम लोगों ने शोर मचाया ना, जान से मार देंगे। बैठ बैठ जा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। रस्सी निकाल, उसको दोनों बांध यहीं पे, बांध, निकाल जल्दी। अगर अपने परिवार की सलामती चाहते हो तो चुपचाप यहीं बंधे रहो। ज्यादा चीखा चिल्ली की ना तो चीर फाड़ दूंगा, समझा?